नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज़ के क्रम में ये 4th क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग 60 वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग आगे के 20 वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है डिफाइल। डिफाइल मीन्स होता है अपवित्र करना। डिफाइल मीन्स होता है अपवित्र करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्टामिनेट, सली और टेंट। ये इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्टामिनेट, सली और टेंट। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लेंस और प्यूरिफाई। क्लेंस और प्यूरिफाई मीन्स होता है शुद्ध करना। ठीक है, तो डिफाइल मीन्स हो गया अपवित्र करना। इसके सिनोनिम्स हो गए कॉन्टामिनेट, सली, टेंट। एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लेंस और प्यूरिफाई। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है द एल्टर हैड बीन डिफाइल्ड बाई वेंडल्स। द एल्टर, एल्टर मीन्स होता है वेदी। जैसे हवन वगैरह जब होती है तो जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है उसको हम लोग वेदी बोलते हैं। द एल्टर हैड बीन डिफाइल्ड यानी कि वेदी को अपवित्र कर दिया गया बाई वेंडल्स। वेंडल्स होता है असभ्य लोग जो होते हैं, है ना, राक्षस प्रवृत्ति के। उन लोगों ने वेदी को अपवित्र कर दिया, ये इसमें बोला गया है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स होता है अनबन या मतभेद। ठीक है, अनबन, अनबन या मतभेद, जैसे हम कलह भी कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट और फ्रिक्शन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट और फ्रिक्शन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज़ इसलिए ले लिया गया, फ्रिक्शन भी एक होता है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। घर्षण भी तभी होता है ना जब दो स्लाइड्स में आपस में अनबन मतभेद होता है, यानी कि एक स्लाइड दूसरे पर जब मोशन करती है तभी तो बीच में लगता है ना फ्रिक्शन, इसलिए इस वर्ड को लिया गया है। एंटोनिम्स में हो इसका वर्ड हो जाएगा एकॉर्ड और हार्मनी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो डिस्कॉर्ड के सिनोनिम्स हो गए आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट और फ्रिक्शन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एकॉर्ड और हार्मनी। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है ए नोट ऑफ डिस्कॉर्ड सरफेस्ड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। ए नोट ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि मतभेद का एक नोट, लिखा हुआ कोई पत्र वगैरह। सरफेस्ड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। सरफेस्ड मतलब हो गया यहाँ पे सामने आया। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स होता है कार्यवाही। कोई जब कार्यवाही, अदालत की कार्यवाही जैसे चल रही होती है तो उस टाइम पे जो कार्यवाही चल रही थी उस दौरान मतभेद का एक नोट सामने आया, इसका अर्थ ही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स होता है भाषण, प्रवचन या बहस। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन्स क्या होता है भाषण, प्रवचन या बहस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कन्वर्सेशन और डिस्कशन। ठीक है, कन्वर्सेशन या डिस्कशन। डिस्कशन मतलब चर्चा। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे म्यूटनेस और साइलेंस। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है ही वॉज होपिंग फॉर सम लाइवली पॉलिटिकल डिस्कोर्स एट द मीटिंग। ही वॉज होपिंग, वह उम्मीद कर रहा था, फॉर सम लाइवली पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कुछ जीवंत, लाइवली मतलब जीवंत, पॉलिटिकल डिस्कोर्स राजनीतिक भाषण का या राजनीतिक आपस में बहस का, एट द मीटिंग, मीटिंग में। वह मीटिंग में कुछ जीवंत राजनीतिक भाषण की उम्मीद कर रहा था। इसका हिंदी अर्थ ही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स होता है पालतू या घरेलू। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे होमली, हाउस होल्ड या टेम। होमली, हाउस होल्ड या टेम। एंटोनिम्स हो जाएंगे अनडोमेस्टिक और वाइल्ड। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है आई एम नॉट अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ पर्सन। आई एम नॉट अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ पर्सन। मैं बहुत घरेलू किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ, ऐसा इसमें बोला गया है। आई एम नॉट अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ पर्सन, मैं बहुत घरेलू किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ या स्थिर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंड्योरिंग,
परमानेंट या टफ, ठीक है, एंड्योरिंग, परमानेंट और टफ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लिम्सी और टेम्परेरी। फ्लिम्सी और टेम्परेरी। टेम्परेरी मीन्स आप जानते ही हैं, फ्लिम्सी मीन्स होता है महीन कागज, ठीक है, फ्लिम्सी महीन कागज, तो इसका ये एंटोनिम्स हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, पेंटेड स्टील इज लाइकली टू बी लेस ड्यूरेबल देन अदर काइंड्स। पेंटेड स्टील यानी कि पेंट की हुई स्टील इज लाइकली टू बी लेस ड्यूरेबल, वो लेस ड्यूरेबल होती है, कम टिकाऊ होती है, देन अदर काइंड्स, दूसरे प्रकार की स्टील से, इसका ये अर्थ होगा। यानी कि पेंटेड की हुई स्टील दूसरे अन्य प्रकार की स्टील की तुलना में कम टिकाऊ होती है, कम स्थिर होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स होता है परिणाम। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, प्रोड्यूस। कॉन्सिक्वेंस, आउटकम और प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस मीन्स होता है पैदावार, ठीक है, पैदावार। अब जैसे आपने गेहूं उगाया तो क्या पैदावार हुई, तो पैदावार अंत में ही होती है, कोई परिणाम मिला, क्या परिणाम आया, मतलब कितना गेहूं हुआ, तो उस सेंस में बोला जाता है प्रोड्यूस हो गया पैदावार। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंस, आउटकम और प्रोड्यूस। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉज, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉज, रीजन। कॉज और रीजन इनका मतलब होता है कारण। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, गिविंग अप स्मोकिंग हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन हिज स्टेमिना। गिविंग अप स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान का छोड़ देना, हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन हिज स्टेमिना, धूम्रपान के छोड़ने से उसके स्टेमिना पर जादुई प्रभाव पड़ा, इसमें ये बोला जा रहा है। यानी कि धूम्रपान छोड़ने के बाद उसका स्टेमिना बढ़ गया, यानी कि उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा, ये इसमें बोलने की कोशिश की जा रही है। गिविंग अप स्मोकिंग, धूम्रपान के छोड़ देने से उसके स्टेमिना पर जादुई प्रभाव पड़ा, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंट्रीट। एंट्रीट होता है अर्ज करना या याचना करना, रिक्वेस्ट करना किसी से, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बिसीच, इम्प्लोर और रिक्वेस्ट। बिसीच, इम्प्लोर और रिक्वेस्ट। एंटोनिम्स हो जाएंगे कमांड, आदेश देना, ऑर्डर, ये भी आदेश देना। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया, सी एंट्रीटेड हिम नॉट टू गो, उसने याचना की या प्रार्थना की, हिम उससे, नॉट टू गो कि वो ना जाए, उसने उससे ना जाने के लिए प्रार्थना की या याचना की। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मीन्स वैसे तो देखो होता है सटीक, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट एक वर्ब का काम कर रहा है ना। वहाँ पे एग्जैक्ट मीन्स सटीक है तो वो नाउन है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट है एक वर्ब, और एग्जैक्ट जब वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उसका अर्थ होता है वसूल करना या बलपूर्वक वसूलना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्नैच और रेस्ट, ठीक है, स्नैच और रेस्ट। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एग्जेम्प्ट और ग्रांट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट और ग्रांट। एग्जेम्प्ट मतलब होता है छूट, ठीक है, ग्रांट मतलब दे देना किसी चीज़ को, ठीक है, तो ग्रांट और एग्जेम्प्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, नो डाउट दे विल एग्जैक्ट पेमेंट ड्यू इन ड्यू कर्स। तो नो डाउट कोई संदेह नहीं है, दे विल एग्जैक्ट पेमेंट इन ड्यू कर्स। इन ड्यू कर्स मीन्स होता है इन ड्यू कर्स मीन्स होता है मतलब उचित समय पर। विल एग्जैक्ट पेमेंट, वो पेमेंट को यानी कि जो पेमेंट होगा उसको एग्जैक्ट वसूल करेंगे। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे पेमेंट को उचित समय पर बलपूर्वक वसूल करेंगे, इसका ये हिंदी अर्थ हो जाएगा। एग्जैक्ट मीन्स होता है वसूल करना, पेमेंट हो गया, पेमेंट मतलब कोई भी पेमेंट का हिंदी अर्थ अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है एकदम से। पेमेंट मतलब कोई चीज़ जो दी जानी है वो पेमेंट, ठीक है। तो नो डाउट दे विल एग्जैक्ट पेमेंट इन ड्यू कर्स, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे उचित समय पर पेमेंट बलपूर्वक वसूल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंजी। फ्रेंजी मीन्स होता है बेचैनी, पागलपन या उत्तेजना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, वैसी चीज़ है ना, कोई चीज़ देख के एकदम हाइपर हो जाना, बेचैनी हो जाना, पागलपन सा हो जाना, तो वो। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फीवर, फ्यूरी,
हिस्टीरिया और पैसन। फीवर, फ्यूरी, हिस्टीरिया और पैसन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कामनेस और कंपोसर, है ना, कामनेस और कंपोस्योर। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, सी टोर द लेटर ओपन इन फ्रेंजी। सी टोर द लेटर, टोर, टीयर, टोर, टॉर्न, टीयर मीन्स होता है फाड़ना। सी टोर द लेटर ओपन, उसने पत्र को फाड़ दिया, इन अ फ्रेंजी, बेचैनी में या पागलपन में, या ऐसे आप समझ सकते हैं उसने कोई पत्र देखा, उसे गुस्सा आया उसे पढ़कर या मान लो किसी और चीज़ से, तो उसने उसे फाड़ दिया, तो उसने पत्र को या लेटर को फ्रेंजी, पागलपन में फाड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड है गार्ब। गार्ब मीन्स होता है पोशाक या वेश। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे गारमेंट और ड्रेस। एंटोनिम्स इसका होता नहीं है। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, सम वर इन यूनिफॉर्म अदर्स इन सिविलियन गार्ब। कुछ यूनिफॉर्म में थे जबकि अन्य जो थे वो सिविलियन गार्ब में थे, मतलब सिंपल कपड़ों में जो हम रोजमर्रा पहनते रहते हैं वो। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है लेक्यूना। लेक्यूना होता है कमी, दोष या त्रुटि। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डेफिशिएंसी, गैप और लैक। ठीक है, डेफिशिएंसी, गैप और लैक। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मतलब पर्याप्त होना कोई चीज़ का, कंप्लीटनेस, पूर्ण होना किसी चीज़ का। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डेफिशिएंसी, गैप और लैक। एंटोनिम्स हो जाएंगे एडिक्वेसी और कंप्लीटनेस। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, देयर इज अ लैक्यूना इन हिज थ्योरी। देयर इज अ लैक्यूना इन हिज थ्योरी रिलेटिंग टू द इराक वॉर। देयर इज अ लैक्यूना इन हिज थ्योरी, उसकी थ्योरी में कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, रिलेटिंग टू द इराक वॉर। इराक वॉर से संबंधित जो उसकी थ्योरी है उसमें कुछ कमी है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है आभार या दायित्व। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ड्यूटी, ठीक है, लायबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी, लायबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्रेडिट और ट्रिब्यूट। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू टेल यू माई नेम। आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है या मेरा ये दायित्व तो नहीं है, टू टेल यू माई नेम, कि मैं आपको अपना नाम बताऊं। इसका हिंदी अर्थ ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउटसेट। आउटसेट मीन्स होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना, स्टार्ट करना किसी चीज़ को। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बिगिनिंग, ऑनसेट और स्टार्ट। बिगिनिंग, ऑनसेट और स्टार्ट, इन सब का मतलब है शुरुआत करना। ऑनसेट मीन्स भी होता है स्टार्ट करना। बिगिनिंग, स्टार्ट तो जनरल वर्ड है, आपने सुनोगे। ऑनसेट मीन्स भी होता है प्रारंभ करना, ये आपको ध्यान रख लेना है। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कंप्लीशन और एंड। एंटोनिम्स हो जाएंगे कंप्लीशन और एंड। कंप्लीशन मतलब पूर्ण हो जाना किसी चीज़ का, एंड मतलब समाप्त हो जाना। ठीक है, अगला है सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, यू शुड हैव मेड दैट क्लियर राइट एट द आउटसेट। यू शुड मेड दैट क्लियर, आपको शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर देना चाहिए था। मेड दैट क्लियर, स्पष्ट कर देना चाहिए था। ठीक है, आपको शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर देना चाहिए था, राइट एट द आउटसेट, शुरुआत में ही। सेंटेंस में इसका यूज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक मीन्स होता है डांटना या फटकारना। सिनोनिम्स में इसका यूज दिया गया है एडमोनिश, चाइल्ड और स्कॉल्ड। एडमोनिश, चाइल्ड और स्कॉल्ड, ये होता है डांटना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अप्लाउड और प्रेज। इस मीन्स होता है प्रशंसा करना। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, द टीचर रिब्यूक्ड हर फॉर हर स्टूपिडिटी। द टीचर रिब्यूक्ड हर, टीचर ने उसको डांटा, हर, उसे, फॉर हर स्टूपिडिटी, उसकी मूर्खता के लिए। टीचर ने उसे उसकी मूर्खता के लिए डांटा। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिटेन। रिटेन मीन्स होता है यथावत रखना, किसी चीज़ को वैसे ही बनाए रखना जैसा वो है, तो रिटेन कर लेना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे होल्ड, कीप, मेंटेन और प्रिजर्व। होल्ड, कीप, मेंटेन और प्रिजर्व। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ड्रॉप, किसी चीज़ को ड्रॉप कर देना, छोड़ देना। डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू थी कोई चीज़, उसे डिसकंटिन्यू कर देना। तो इसका सेंटेंस में यूज दिया गया है, यू विल नीड टू रिटेन द सर्विसेज ऑफ ए लॉयर। तुम्हें आवश्यकता है टू रिटेन द सर्विसेज ऑफ ए लॉयर, कि वकील की जो आप सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, यानी कि वकालत कर रहे हैं, उसको यथावत रखें, उसको जारी रखें। आपको
जो आप वकालत की सेवाएं लोगों को दे रहे हैं वो आप जारी रखेंगे, इसकी आपको आवश्यकता है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा ये। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेन। सस्टेन मीन्स होता है बल प्रदान करना या सहायता देना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कंटिन्यू, सपोर्ट, अपहोल्ड। सिनोनिम्स हो जाएंगे कंटिन्यू, सपोर्ट और अपहोल्ड। एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोज और प्रिवेंट। अपोज और प्रिवेंट मतलब रोकना या विरोध करना। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, द लव एंड सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली सस्टेन्ड हिम ड्यूरिंग हिज टाइम इन प्रिजन। द लव एंड सपोर्ट, प्यार और समर्थन, ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार का, उसके परिवार के प्यार और समर्थन ने सस्टेन हिम, उसे बल प्रदान किया, ड्यूरिंग हिज टाइम इन प्रिजन, उसके जब वह जेल में था उस दौरान। ठीक है, जेल में होने के दौरान उसकी फैमिली के प्यार और समर्थन ने उसे बल प्रदान किया। ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस मीन्स होता है लाभदायक या लाभकर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बेनिफिशियल, फेवरेबल और गेनफुल। बेनिफिशियल, फेवरेबल और गेनफुल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इंजूरियस और हार्मफुल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इंजूरियस और हार्मफुल। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, दिस प्लान कुड बी एडवांटेजियस फॉर पीपल ऑन लो इनकम्स। दिस प्लान कुड बी एडवांटेजियस, यह प्लान एडवांटेजियस लाभदायक हो सकता था, फॉर पीपल ऑन लो इनकम्स, उन पीपल के लिए जिनकी इनकम लो है, यानी कि जिनकी इनकम कम है उनके लिए ये प्लान लाभदायक हो सकता था। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, या अफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभावित करना। इफेक्ट मीन्स अभी बताया आपको परिणाम, इधर अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस। क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स, इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे फेल और वेनिस। फेल और वेनिस। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, योर ऑप्शंस विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। आपके जो ऑप्शंस हैं, यानी कि योर ऑप्शंस, आपके ऑप्शंस, आपके विकल्प, विल नॉट अफेक्ट, प्रभावित नहीं करेंगे, माई डिसीजन, मेरे फैसले को। आपके विकल्प मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेंगे। ये इसका हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एश्योर। एश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कन्फर्म, गारंटी और प्रॉमिस। कन्फर्म, गारंटी और प्रॉमिस। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इग्नोर और निगलेक्ट। इग्नोर करना या निगलेक्ट कर देना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, निगलेक्ट कर देना, मना कर देना। इसका सेंटेंस में यूज दिया गया है, वी कैन एश्योर यू ऑफ अवर फुल सपोर्ट। वी कैन एश्योर यू, हम आपको एश्योर करते हैं कि सुनिश्चित करते हैं, ऑफ अवर फुल सपोर्ट, अपने पूर्ण समर्थन के लिए। हम आपको अपने पूर्ण समर्थन के लिए सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, मतलब हम आपको ये निश्चिंत करते हैं कि हम आपको अपना पूर्ण समर्थन देंगे। कैन लगाए तो हम इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं या निकालेंगे कि वी कैन एश्योर यू ऑफ अवर फुल सपोर्ट, हम आपको अपने पूर्ण समर्थन के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है वामी। एल इसमें साइलेंट रहेगा, इसे वामी पढ़ा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सुहावना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्जीनियल, जेंटल और प्लीजेंट। कॉन्जीनियल, जेंटल और प्लीजेंट। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ग्लूमी और नेस्टी। ग्लूमी और नेस्टी। ग्लूमी और नेस्टी का मतलब होगा दुख से भरा हुआ। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, वी वेंट वॉकिंग इन द वामी समर इवनिंग्स। वी वेंट वॉकिंग, हम गए, वॉकिंग मतलब टहलने के लिए, इन द वामी समर इवनिंग, सुहावनी गर्मियों की शाम को, है ना, हम सुहावनी गर्मियों की शाम को टहलने गए। इसका ये हिंदी मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, तो यहाँ हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ आज की ये क्लास भी कंप्लीट होती है। कैसा लगा हमारा प्रयास, हमें ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके।